हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट को देख लेते हैं क्या चल रहा है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की गिरावट देखने को आप मिल रही है। शुरुआत तो एकदम दमदार हुआ था, काफ़ी ज़बरदस्त गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिला था। फिर बाद में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। मतलब अगर आप टॉप से काउंट करोगे तो रफली 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। आप देख सकते हो लगभग 130 140 पॉइंट्स के आसपास डाउन नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलर नेस्डेक की भी कुछ वैसी स्थिति थी, 100 पॉइंट की गिरावट देखने को आप मिले। टॉप से अगर देखेंगे तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने को आप मिल जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फ्राइडे के दिन थोड़ा गिरावट देखने को मिला था वो अभी भी चल रहा है। एंड खास करके ब्रॉडकॉम में जो गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, वो आज भी कंटिन्यू हो रही है 4 से 5%। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है, बिकॉज मार्केट है भाई, रिकवरी कभी भी यहाँ पे आ जाती है। अभी की स्थिति जस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। एनीवेज, कल के दिन की अगर बात कर ले दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले जो फोकस यहाँ पे जाएगा वो जाएगा अमेरिका के अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहेगा, ये डेटा हमारे सामने आने वाला है। कल देखा गया तो अमेरिकन बाजार में आपको काफ़ी बड़ी हलचलें देखने को मिलेगी। वैसे तो ये जो डेटा है वो फेड के फैसले को थोड़ा सा प्रभावित यहाँ पे करता है, बट अभी फेड को तो मतलब डिसीजन तो हो चुका है, एफओएमसी की मीटिंग तो यहाँ पे हो चुकी है, बट स्टिल अगले टाइम जब मीटिंग यहाँ पे होगी तब देख लिया जाएगा। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ट्रेड करने वालों को तो भाई एक डेटा चाहिए होता है। कल अमेरिकन मार्केट की बात कर ले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा कैसा आता है उसको पकड़कर काफ़ी कुछ हम लोग को हलचलें देखने को मिलेगी। देन एचएसबीसी की अगर बात कर ले तो यस, इनका डेटा आएगा। कौन सा वाला? इंडिया कंपोजिट पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड सर्विस पीएमआई, ये 3 डेटा एचएसबीसी के हम लोग को देखने को मिलेंगे। देखा गया तो ड्यूरिंग द मार्केट ही शायद से 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास भी शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए, तो इसको भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत देख सकते हो। देन कल के दिन की अगर बात कर ले, जो आईपीओ यहाँ पे आया था, ठीक है, इसकी भी हम लोग को लिस्टिंग देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर बात करें केईसी इंटरनेशनल, इसको ऑर्डर मिला था, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था। इसी चीज़ के चलते आज के दिन तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो सबसे पहले तो नए मैनेजिंग डायरेक्टर की एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है। इनको अपॉइंट किया है रवि रंजन। ये अभी एज ए एमडी हम लोग को एसबीआई में काम करते हुए देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ एसबीआई का एक बहुत बड़ा प्लान है दोस्तों, 6,500 नए स्टाफ हम लोग को ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्यों? जो योनो है, आप सभी लोगों को पता है एसबीआई ने स्टार्ट किया था, उसका योनो 2.0 के लिए यहाँ पे वो लगभग 200 मिलियन डिजिटल यूज़र को टारगेट कर रहे हैं। इसके लिए इतना बड़ा अगर टारगेट लेकर चल रहे हैं तो भरपूर स्टाफ चाहिए। 6,500 स्टाफ हम लोग को अब एसबीआई में फिलहाल तो ऐड होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया आप देख सकते हो, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल एंड पीटीसी इंडिया, इन्होंने यहाँ पे ग्रीन एनर्जी के लिए साइन यहाँ पे किया है। ये अपडेट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़, तो नया कोई बात नहीं भाई, एफआईएस की बिकवाली अभी भी जारी है। कितना? लगभग 1500 करोड़ के आसपास। डीआईएस की बात करें, 1700 करोड़ की बाइंग यहाँ पे जारी है। डीआईएस के पास इतना पैसा कैसे आया? तो यस, एसआईपी के चलते, म्यूचुअल फंड, बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, तो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये इतना खरीदने की शक्ति डीआईएस के पास अगर नहीं होती तो आज के दिन तो भाई बाजार कहाँ पे होता आप सोच भी नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा इन्फ्लो आने के चलते डीआईएस ने मार्केट को थमा के रखा हुआ है। गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड आप देख सकते हैं 1,36,37,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। डॉलर टर्म में अगर बात किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, 4,300 के आसपास गोल्ड का भाव हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सिल्वर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जहाँ पे हम देख सकते हैं 63-64 के आसपास देखने को मिला है। सिल्वर काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के दिन तो हमें याद भी है, जाते जाते क्या ज़बरदस्त गिरावट गोल्ड सिल्वर में देखने को मिली थी, एकदम शार्प गिरावट देखने को मिली थी। फिलहाल तो सिल्वर एंड गोल्ड में अभी ओके कारोबार देखने को मिल रहा है। दैन दोस्तों, वन ऑफ द मतलब बोलते हैं ना, एकदम खराब न्यूज़ अगर कोई है तो हमारा गिरता हुआ रुपया, अभी मतलब क्या ही बोले, 90.72, कितनी खराब बात है। मतलब अगेन कह रहा हूँ, देखो इसके पहले भी रुपया गिर ही रहा था, ऐसी कोई बात नहीं कि पहले $1 इज इक्वल टू ₹1 की बात करें। हम अभी रिसेंटली के हिसाब से बात करें तभी भी 50-60 पे था। मतलब बोलते हैं ना, वो डिप्रिसिएशन होने का एक टाइम होता था कि हाँ भाई इतना 1% 2% इतना टाइम लेके हो रहा है। भाई यहाँ पे तो एकदम ही मतलब दनादन गिरावट देखने को मिल रही है, बिल्कुल भी मतलब अच्छी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं आप, मतलब क्या है, हमारा ट्रेड डिफिसिट अभी हम लोगों ने देखा क्या हुआ, ट्रेड डिफिसिट कम हुआ। मतलब वो होकर भी फायदा नहीं होगा अगर इसी प्रकार से अगर रुपया गिरता रहा तो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है भाई, इस चीज़ को यहाँ पे रोकना चाहिए। अब रोकना मतलब ऐसा नहीं कि भाई 80 हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, बट एटलीस्ट 90 के हिसाब से मतलब काफ़ी समय उसने गुजारना चाहिए उस लेवल पे। ये जिस प्रकार से यहाँ पे गिरा है, मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ
तो इसका मैं थोड़ा चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 दिन में ही देखो कितना यहाँ पे गिरा है। थोड़ा सा मैं इसको मेजर कर लेता हूँ, 1% तक गिरावट। ठीक है, ये ग्रीन रंग मतलब ये मत सोचना भाई ये डॉलर के हिसाब से, डॉलर बढ़ रहा है 1% के हिसाब से मतलब रुपये उतना गिर गया। ठीक है, बैड न्यूज़ है हमारे लिए। देन अगर मतलब 1% की गिरावट 5 दिन के हिसाब से मतलब बहुत बड़ी गिरावट होती है। महीने भर के हिसाब से भी अगर आप देखो कि 2-2, 2.25% तक टूट रहा है भाई। ठीक है, और 1 साल की अगर बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साल भर में ही कितना 6-7% तक करेंसी का डिप्रिसिएशन होना, मतलब कितनी ख़राब बात है भाई। आप अंदाज़ा लगा लो भाई, हमारा जो बिल निकल कर आता है वो मैक्सिमम डॉलर में ही निकल के आता है। सो कितना बड़ा हमारा नुकसान होता है भाई। कोई 1-2 सामान नहीं खरीदते, अरबों खरबों में हम सामान खरीदते हैं। 5 साल का भी डेटा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कितना गिरावट है 23-24% तक। ठीक है, सो काफ़ी ख़राब स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसको जल्द से जल्द यहाँ पे रोकना चाहिए। मतलब आप देख सकते हैं ये वाला पीरियड यहाँ पे रुका हुआ था। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि बढ़ रहा, बट ये वाला पीरियड देखो भाई हाई लगाते ही जा रहा है, लगाते ही जा रहा है। सो ये किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं है। सो देख लेते हैं कब इस चीज़ को अब यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। एनीवेज बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन अगेन सडनली यहाँ पे ड्रॉप हो गया, 2.5% की गिरावट, 85 के रेंज में यहाँ पे वापस आ गया। देन इथेरियम की बात करें अगेन 3000 के रेंज के नीचे चला यहाँ पे गया है। ठीक है, तो इथेरियम क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी भूचाल हम लोग को मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ऑयल देखा गया तो चलो एक अच्छी बात है, ब्रेंट 60 के करीब देखने को मिल रहा है। क्रूड का इसी रेंज में रहना ये हमारे लिए अच्छी बात रहती है। WTI 56-55 के आसपास देखने को मिल रहा है। देन टाटा पावर की अगर बात करें दोस्तों, तो टाटा पावर से रिलेटेड सबसे पहले तो कंपनी ने बताया है कि उनका प्लान है कि आने वाले अपकमिंग HVDC जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वहाँ पे कंपनी क्या करेगी, बिड करने वाली है। ठीक है, जितने भी मेजर अपकमिंग जो बड़े प्रोजेक्ट है उसको लेकर। एंड देन कंपनी के जो अभी के CEO है प्रवीण सिन्हा जी की बात करें तो उन्होंने बताया टाटा पावर का प्लान है 25,000 करोड़ का सालाना कैपेक्स टिल फाइनेंशियल ईयर 30। काफ़ी बड़ा कैपेक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का प्लान भी है क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 30 तक 10,000 करोड़ तक का NPAT वो टारगेट कर रहे हैं। कितना, 10,000 करोड़। बट कब भाई, 2030 की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर 30, मतलब अगले 4 साल आप मोटा मोटी ऐसा कह सकते हो। सो अभी का टाटा पावर का NPAT कितना है? सो अगर हम चेक करेंगे सालाना NPAT है 4,700 करोड़ के आसपास रफली, और ये कितना टारगेट कर रहे हैं, 10,000 करोड़। मतलब मोटा मोटी हमें डबल के आसपास वो एक्सपेक्ट करें, मोर देन डबल आप ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हो। सो अगेन यहाँ पे जो डबल की बात करें प्रॉफिट, वो कोई 1 साल 2 साल की बात नहीं है, आप देख सकते हो 2030 तक की बात कही जा रही है। सो इसको भी आप लोगों ने ज़रूर नोट यहाँ पे करना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो अगेन इंडिया US ट्रेड डील को लेकर अलग अलग अपडेट आते रहते। तो आज के दिन का सबसे बड़ा अपडेट कौन सा था, जो कॉमर्स सेक्रेटरी की ओर से आया था कि इंडिया US वेरी क्लोज टू फाइनलाइज इनिशियल फ्रेमवर्क डील ऑन अ रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, खबरें ही हम लोग सुन रहे हैं, बट चलिए जो नई नई खबरें आ रही है वो जस्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फ्रेमवर्क यहाँ पे वो सेट करेंगे। इसके काफ़ी क्लोज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जैसे अमेरिका और चाइना के बीच में कैसे फ्रेमवर्क सेट हुआ था और दोनों देशों ने पहले सहमति जताई कि हाँ भाई ठीक है करके, और बाद में चीज़ें थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज हो गई, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कुछ 10-15% के टैरिफ कम किए। कुछ वैसे सिनेरियो हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी, बट जैसे मैंने एक कॉमन सेंस आपको बताया कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई रहेगी टैरिफ को लेकर, उसके पहले इंडिया कोई फाइनल डिसीजन लेगा, चांसेस थोड़े कम ही लगते हैं। लेट्स सी, फिलहाल तो ये खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। अर्बन कंपनी की अगर बात करेंगे तो इसमें गिरावट क्यों देखने को मिल गई, तो आज के दिन लॉकिंग पीरियड हम लोग को शेयर होल्डर का एंड होते हुए देखने को मिल गया। तो कुछ शेयर होल्डर क्यों चॉइस मिल गई भाई कि आपको निकलना है तो आप निकल सकते हो। जो IPO से पहले निवेश यहाँ पे करते हैं उनके लिए लॉकिंग रहता है। ठीक है, सो शायद से हम कह सकते हैं कि ये लॉकिंग के चलते ही यहाँ पे दबाव देखने को मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें, आपको याद है कि उन्होंने हैदराबाद में एंट्री यहाँ पे ली थी। सो फिलहाल आप देख सकते हैं 2600 करोड़ यहाँ पे हैदराबाद सेल्स हम लोग को पहले साल ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो काफ़ी तगड़ा बिजनेस यहाँ पे किया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो कार सेगमेंट, यस गाड़ियों की अगर बात कर ले तो यहाँ पे एक खबर हम लोग को देखने को मिली थी। इसके पहले यूरोप की अगर बात कर ले, आपको याद है इसके पहले यूरोप ने एक डिसाइड किया था क्या कि 2035 तक IC जो गाड़ी रहेंगी, मतलब पेट्रोल डीजल वाली जो गाड़ियाँ रहेंगी ना, उनको डायरेक्टली क्या करेंगे, बैन ही कर देंगे, ख़त्म ही कर देंगे 2035 तक। मतलब क्या है कि अगर मान लो अगर कोई कंपनी है XYZ कंपनी, अगर वो गाड़ी बनाती है भाई 2035 के बाद आप पेट्रोल डीजल की गाड़ी बना ही नहीं सकते। आपको बनाना है बस इलेक्ट्रिक गाड़ी ही बनाओ। ये नया नियम उन्होंने यहाँ पे लाया था। एंड अभी फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों कि इस नियम को अब स्क्रैप करने की बात यहाँ पे की जा रही है। प्रेशर बनाया जा रहा है ऑटोमेकर्स के द्वारा कि भाई इसको हटाओ। ठीक है, 2035 की बात हो रही है, अभी राइट नाउ कितना चल रहा है, 2026 25-26 ही चल रहा है।
बट 10 साल तक का टाइम दिया था, तो उनको बता रहे हैं कि भाई इस चीज़ को हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं हो यहाँ पे होना चाहिए। सो ये फिलहाल तो बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है। कुछ लोग सोचेंगे सर छोड़ो ना, यूरोप की बात हो रही है, हमारे इधर थोड़ी ना हो। दोस्तों हमारे इधर भी ऐसी बातें हो रही थी, ठीक है। अगर एक जस्ट अगर 2023 का ही अगर मैं बात कर लूँ, तो नितिन गडकरी जी ने एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि से बाय टू द डीजल, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे वार्न किया था कि ऑटोमेकर्स को कि पेट्रोल डीजल, खास करके डीजल की गाड़ियाँ मत बनाओ, पोल्यूशन बहुत होता है, और अगर आप बनाओगे तो हायर टैक्सेस लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात मैंने नहीं भाई, नितिन गडकरी जी ने यहाँ पे बोली थी। काफ़ी उसके बाद मतलब क्रिटिसिज्म उनको यहाँ पे झेलना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि एक्स्ट्रा 10% जीएसटी और डीजल गाड़ियों के ऊपर यहाँ पे लगाना चाहिए, ये बात उन्होंने निर्मला सीतारमन जी को बोली थी। एंड बाद में बहुत कुछ मतलब आप सब लोगों को पता ही है कि विरोध होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये डिसीजन, मतलब उन्होंने बोला खुद ही कि नहीं नहीं ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तो करंट लेवल पे 2024-25 तक ऐसा कोई एडिशनल टैक्स फिलहाल तो यहाँ पे नहीं लगा है। सो इसलिए मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग को अच्छे से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। एनीवेज जाते जाते देख लेते क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में। अगेन 100 पॉइंट लाल निशान ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और गिफ्ट निफ्टी भी हमारा 26,000 के करीब ही चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।